हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि डेली हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और आज है 29 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2021 के कब बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, हम लोग आज करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो फुल डिटेल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद उन क्वेश्चनों का जो कल के कब प्रश्न रहेंगे उनका हम लोग फुल टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे और यह BS येदियुरप्पा की जगह लेंगे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं और यह भारतीय जनता पार्टी से हैं। बसवराज बोम्मई जो है ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो ये कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी बने हैं हाल ही में बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत और भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। और कर्नाटक राज्य की लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। अब कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक के जो 6 पड़ोसी राज्य, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। अब कर्नाटक के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर में स्थित है। कर्नाटक राज्य के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, सूपा बांध काली नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और हेमावती बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नगर घोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो प्रमुख हैं ये कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा का शहर धोलावीरा को शामिल किया गया है। वर्तमान में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा गुजरात। जो धोलावीरा है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये हड़प्पा का शहर है। अब बात हड़प्पा की है तो आइए पहले धोलावीरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में चल रहे 44वें सत्र में 27 जुलाई को हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। धोलावीरा जगह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब बात हड़प्पा सभ्यता की हो रही है तो आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटड़ा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ मुख्यतः किसकी बनी होती थीं? तो टेराकोटा की बनी होती थीं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ये रहे इससे बनने वाले हड़प्पा सभ्यता जितने भी जेन्युइन प्रश्न बन सकते हैं इन पे हमने चर्चा किया है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनके बारे में हमने चर्चा किया है। अब इसके बारे में हम लोग एक डिटेल जाना, ठीक है,
उसके बाद अब अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना शुरू करेगी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना का प्रारंभ करेगी। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के दोहरे उद्देश्यों के साथ आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरन्या योजना को शुरू करेगी। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो टॉप 5 योजना है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सीएम राइज स्कूल योजना किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना किस राज्य में किया है? तो ये मध्य प्रदेश की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मेरी सुरक्षा मेरा अभियान मास्क कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये उसका ऑप्शन सी से जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के उद्देश्य राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को और बढ़ाना है। यह शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार और उन पर आम नागरिकों की राय जानने का एक प्रमुख मंच होगा। बात उत्तर प्रदेश की है, तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, संजय यादव। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु हैं बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, तो जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस, और राजकीय फूल जो है वो पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं और विधानसभा की सीटों की संख्या 404 है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र पड़ोसी देश है तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पाँचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और बिहार से। दिल्ली को अगर मिला लें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, सैला, डडिया, घरकरी, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी और छपेली, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में और राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन बी से हो जाएगा 28 जुलाई। अभी 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उन पशुओं और वृक्षों का संरक्षण करना है जो विलुप्त होने की कगार पर है। यह दिन प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। इस दिन दुनिया भर में खास जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 की जो थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके
पिछले जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण दिवस है 5 उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया तो 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया तो 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया तो 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया तो 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया तो 6 जून को। और ये देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा। तो ऑप्शन इसका डी से जगह ग्लासगो के ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होगा। ठीक है, COP26 जलवायु परिवर्तन का शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ग्लासगो में होगा। अब आइए कोप के बारे में जानते हैं। तो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक वर्ष कोप की बैठक संपन्न होती है। कोप की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। भारतीय मूल के आलोक शर्मा को कोप 26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात होता जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगविली थे, नॉर्वे के थे। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं, जो ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में सदस्य देश 193 देश हैं और सबसे आखिर में दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये रहा संयुक्त राष्ट्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो इसका केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस बल है, इसका 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये 27 जुलाई को मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 27 जुलाई। अब जानते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बारे में। तो 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब जानते हैं CRPF के बारे में। तो CRPF का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में वो है आनंद प्रकाश महेश्वरी, और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, और इसके महानिरीक्षक हैं PS रानी फसे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करेगी। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा असम। असम राज्य की सरकार बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करेगी। ये जानते हैं इसके बारे में। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मांडेरिया गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। तो ये इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमोजी निशिया किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये जापान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मोमोजी निशिया जापान के। तो जानते हैं के बारे में। तो मोमोजी निशिया 13 वर्ष की जापानी स्केटर हैं और इन्होंने पहली बार ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल स्केट बोर्डिंग में ब्राज़ील की रेसा लील को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए 4 नए खेल कौन कौन से हैं, तो इनको जानते हैं। तो कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, सपोर्ट क्लाइंबिंग और बेसबॉल। बेसबॉल की एंट्री 13 साल के बाद हुई है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो
4 खेल हैं, इनको भी हाल ही में शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ओवर इट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो लोलो जोन्स ने लिखी है। ठीक है, ओवर इट नामक पुस्तक को लोलो जोन्स ने लिखी है। इक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थिमु थन्ना सिंह और ममता नैनी ने मिलकर लिखी थी। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक किसने लिखी? तो कविता राव ने लिखी थी। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी थी? तो करीना कपूर ने। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बलजीत कौर तुलसी ने। टेरेसा गार्डन मिट थोड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो थुमेडी राथो थम्मा रेड्डी ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जो 10 फुल प्रश्न को हम लोग डिटेल में जाना है उनका अब एक बार हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन से क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न है वो प्रश्न हमें जल्दी भूलेगा नहीं और अच्छे से याद हो जाएगा। पढ़े हुए प्रश्न को अच्छे से हम लोग याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, और उसके बाद कल वाले प्रश्नों का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवाइज। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज बोम्मई बने हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा का शहर धोलावीरा को शामिल किया गया है। वर्तमान में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य की सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरण्य योजना शुरू करेगी? तो मध्य प्रदेश सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? तो ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को मनाया गया है। किस राज्य की सरकार बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण करेगी? तो असम राज्य की सरकार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमोजी निशिया किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये मोमोजी निशिया जो हैं ये जापान के खिलाड़ी हैं। ओवर इट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो लोलो जोन्स ने लिखी है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 फुल प्रश्न। उसके बाद उसका रिवीजन। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक के प्रश्न। तो डेली जो स्टैटिक जीके का प्रश्न है इसका आज सेट नंबर 96 है। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब सेलेक्टेड प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं स्टैटिक के प्रश्न। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर करता कौन है? तो राम सुतार। मौना लोवा किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप का, यूएसए का। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलाम होता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो ये 8 अनुसूचियां थीं। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कैवल्य, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा को। ठीक है, इन दोनों दर्रों को पार करना पड़ता है। अब देखेंगे हम लोग कल वाले प्रश्नों का टेस्ट से क्या है कि टेस्ट ही हमें क्वेश्चनों को अच्छे से याद करवाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। और आप इस
क्वेश्चनों का कमेंट कर आंसर हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित शहरा वनीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट कर बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेघालय। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन.इन पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ADCCI के नए मुख्य उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, MA यूसुफ बिन सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओडिशा ने। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूस। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रिया मलिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च है, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक लवासा। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, चीन। तो ये रहे साथियों हमारे जो 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनका फुल डिटेल, और उनके बाद रिवीजन देखा और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट, ठीक है। तो ये अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।